नमस्कार। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे मीन डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज का। इससे पहले जो दो वीडियोस हैं उसमें डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज का अंडरस्टैंड किया कैसे हम मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। बट इस क्वेश्चन में जो हमारी इससे पहले वीडियो और उससे पहले वीडियो हमने अंडरस्टैंड किया है कि जो मीन डेविएशन है वो किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि डेविएशन कितनी है। तो इस क्वेश्चन में कि मीडियन से फाइंड करनी है। यदि हमने डेविएशन मीडियन से फाइंड करनी तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी मीडियन क्या है। और व्हाट इज द फार्मूला फॉर द मीडियन? दैट इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। ओके, सो हम ऑलरेडी ये पहले कर चुके हैं वेयर L इज द मॉडल ऑफ द L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, n is the total number of elements, and C is the commutative frequency. Okay, and commutative previous to the model class commutative frequency F and I. After finding the median, we find the mean deviation, and mean deviation formula क्या है हमारे पास? Summation F D upon n, और obviously ये D क्या है? That is equal to m minus median। ये क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली यदि हमने इसको आगे करना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट हियर एज कि हमें इसके साथ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी पड़ेगी, हमें मिड पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा, हमें समेशन डी फाइंड करना पड़ेगा, हमें एफ डी फाइंड करना पड़ेगा। सो बच्चों, यदि हम इन चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। कि हमारे पास एक कंटीन्यूअस क्लास दी हुई है, उसका फ्रीक्वेंसी दी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके बाद? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? दिस इज 7, इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 7 प्लस 12, दैट इज 19, एंड सो ऑन। ऐसे करेंगे हम। मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे किसी भी क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है, और उसके बाद हम समेशन डी फाइंड करेंगे, फिर एफ डी। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने लिखी है 17, 19, 37, 62, 78, 92 एंड 100 प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। अब हमारी मीडियन किसके बराबर होती है? दैट इज n बाय 2th टर्म किसमें फॉल कर रही है? n मतलब कितना है टोटल? 100। यदि यहाँ पे हम लिखेंगे तो n कितना है? 100। सो 100.2 यानी कि 50 आइटम कहाँ पे फॉल कर रही है? दैट बिकम द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे मॉडल क्लास के बनेगी हमारे पास किसमें फॉल कर रही है? 50th आइटम। Here is 62। तो इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज द L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बनी 30 to 40, तो यहीं से L क्या होगा? 30। F क्या होगा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 25, एंड व्हाट इज द CF? मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, CF is the commutative frequency previous to the model class commutative frequency, this one. So this one is the CF. Obviously we apply this formula. Median is equal to L plus n by 2 minus CF divided by F multiplied by I. And here I is the class interval 0 to 10, 10 to 20, that is 10. इन वैल्यूज को पुट करते हैं। L इज 30 लोअर लिमिट, प्लस n by 2 50 माइनस CF 37 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 माइनस 50, 30 इंटू 10 अपॉन 25, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट कम्स 36.2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 36.2। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द मीडियन। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द D. D मींस मिड पॉइंट माइनस मीडियन। ओके, सो अब हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट को, कि मिड पॉइंट हम किसी क्लास इंटरवल का मिड लेते हैं। यदि नहीं कैलकुलेट करना किसी को आता है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 0 प्लस 10, 10 हुआ डिवाइड के 2, 5, जस्ट
यस तो हमने अभी जो फाइंड किया दैट इज ए पहले मैंने इसको 36 लिखा था, दैट इज 35.2, दिस इज अ मिडल। अब हमने ये मिड वैल्यूज को लिखा इन क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू 0 10 की 5 10 और 20 की 15, वैसे 60 और 70 की मिड पॉइंट क्या है 65। मैं ये बोल रहा हूँ कि मिड पॉइंट नहीं आता, यदि इसका मिड पॉइंट निकालना है तो इसका तरीका 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 30.2 इज इक्वल टू 15। तो मिड पॉइंट क्या आता है, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट को आप अपर लिमिट को ऐड करिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या है हमारे पास मिड पॉइंट। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है, डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट माइनस मीडियन। एक को करके देखते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में मिड पॉइंट कितना आया 5 और हमारे पास मीडियन कितनी है 35.2, तो क्या आएगा मोड 5 - 35.2। जब इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 30.2 नेगेटिव का, और मोड है, मोड को रिमूव करते हैं तो आएगा 30.2। तो ये वैल्यू आई हमारे पास डेविएशन की। तो हमने यहाँ पे डेविएशन फाइंड कर लिया है। डेविएशन के बाद हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये वाला जो हमारे पास डेविएशन कॉलम है और ये वाला हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम है। तो 30.2 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 211.4। वैसे ही 20.2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 10.2 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, सो वी गेट दीज वैल्यूज। वैसे ही 29.8 को मल्टीप्लाई किससे करना है 8 से करना है, तो हमारे पास ये FD वाला कॉलम आ रहा है। By doing so हम फिर समेशन FD निकालते हैं, तो इन सभी को यदि ऐड करते हैं वी गेट द 1314.8। और मीन डेविएशन का फार्मूला वेरी सिंपल, F × D जो समेशन है डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 13.148। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि कंप्यूटर मैथमेटिकली ये स्टैट में हम किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी के साथ पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मीडियन से उसको रिप्रेजेंट किया है। कहने का मतलब क्या है 35.2 इज द नंबर विच रिप्रेजेंट दिस डाटा, क्लासेस हैं एंड प्लस देयर फ्रीक्वेंसी है। बट आफ्टर दैट रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा हाउ मच एक्यूरेट इज दिस डाटा, वी use the another term that is the deviation. In deviation we right now calculating the mean deviation. So mean deviation is 13.148. If I am saying 35.2 represent this data, then we can also add up the thing. The deviation of a particular value from the median is 13.148. That is the significance of the mean deviation along with the central tendency. Here is that is the median. Okay, thank you.